देखो, जितनी इंद्रियां हैं उन समस्त इंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है रसनेन्द्रिय। आंख, नाक, कान आदि सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है रसनेन्द्रिय। आज सनातन धर्म का एक महान पर्व है, गुरु दत्तात्रेय जी की जयंती है। इस अवसर पर प्रायः हम पथमेड़ा होते हैं, लेकिन इस बार हमने अनुमति ले ली थी। दत्त भगवान ने एक उपदेश दिया है, बहुत प्यारा उपदेश है। दत्त भगवान के मुखारविंद की वाणी है। वे कहते हैं, तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रियः पुमान् न जितम रसनम न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं, कोई भी मनुष्य भले ही घोषणा कर दे कि मैं बड़ा जितेंद्रिय हूं, पर तब तक वह जितेंद्रिय नहीं है जब तक उसने अपनी जिह्वा को नहीं जीता है। सारी इंद्रियों को जीत लिया पर अपनी जिह्वा को बस में नहीं रखा, जिह्वा को नहीं जीता, तो वह व्यक्ति कभी जितेंद्रिय नहीं बन सकता है। और किसी इंद्रिय को नहीं जीता, केवल इस जिह्वा को जीत लिया, वो जितेंद्रिय हो जाएगा। अब बताओ, सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय कौन हुई? सभी ज्ञानेंद्रियों में सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय रसना हुई, जिह्वा हुई। जिह्वा का जीतना क्या है? पहला जीतना तो यह है जिह्वा का कि शुद्ध सात्विक पवित्र आहार जो एक सज्जन मनुष्य को लेना चाहिए, वही आहार हम लें। अखाद्य का स्वाद जिह्वा न ले, अपेय न पिए, अखाद्य न खाए, अभक्ष्य भक्षण न करे। आप लोग सब समझ रहे हैं हमारी भाषा की नहीं? क्यों आहार शुद्धि पर इतना जोर क्यों? इसलिए क्योंकि वेद में लिखा है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। तो जिह्वा पर नियंत्रण होगा तो आपका आहार शुद्ध होगा। जिह्वा पर नियंत्रण नहीं होगा तो फिर जीभ कहेगी कोको कोला पियो, जीभ कहेगी ये खाओ, फिर कोको कोला से शुरू होकर के दूसरी बोतल पीने लग जाएगा। पहले बाजार के भजिया समोसा खाओ और इसके बाद फिर जीभ कहेगी कि और कोई चीज़ खा लो, वो भी खानी पड़ेगी। तो आपका आहार बिगड़ेगा तो आपका विचार जरूर बिगड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। आचरण आपके बिगड़ जाएंगे। आहार शुद्धि का विशेष ध्यान महापुरुषों ने दिया है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ये जिह्वा को जीतना है। फिर सत्य भाषण करना, ये जिह्वा को जीतना है। किसी को पीड़ा पहुंचे ऐसी बात जिह्वा से न बोलना, ये जिह्वा को जीतना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य भी मत बोलो। बहुत से लोग कहते हैं हम कटु सत्य कह रहे हैं। कटु सत्य कहने का ठेकेदार भगवान ने तुमको बना दिया क्या? हम कड़ुआ बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे कड़ुआ भाई? कड़ुआ खाने में तो नाक मुंह से कोड़ते हो, कड़ुआ बोलने में तुम्हारे तनक भी संकोच नहीं होता। कड़ुआ कड़वी चीज
नीम की पत्ती खाने में चिरायता, काढ़ा पीने में आपको संकोच है, महासुदर्शन चूर्ण की फंकी लेने में संकोच है, कड़वी चीज नहीं खाना चाहते हो तो कड़वा बोलते क्यों? मीठा खाना अच्छा लगता है तो मीठा बोलना भी अच्छा होना चाहिए। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। ये सब जिह्वा को जीतना है। और ये जिह्वा नियंत्रण में हो गई, कभी परनिंदा पर चर्चा अपनी जिह्वा से नहीं करनी, अच्छी चर्चा करना, ये जिह्वा को जीतना। सारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी, काबू में आ जाएंगी। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले जिह्वा को सावधान करना चाहिए। हे जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये, नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। अरे जिह्वे, तू रस के सार को जानने वाली है, पर जिन चीजों में तू रस का अनुभव कर रही वे वस्तुतः रसीली नहीं है, वो तो विषैली है। मैं तुम्हें वास्तविक रसीली वस्तु का परिचय करा रहा हूं। नारायणाख्यम पीयूषम, नारायण नाम वाला जो पवित्र अमृत है, अरि जिह्वे निरंतरम पिब, उसको निरंतर पियो। इसलिए हे मेरी प्यारी सरल सुंदर सरस जिह्वे, तू राम 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 क्यों न रटत। अब राम 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 3 बार कहा, कितनी बार कहा? राम 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 क्यों न रटत, 3 बार क्यों कहा? तीन चीजें हैं हम लोगों के पास, तन मन और प्राण। कितनी है? कितनी है? तन मन और प्राण। हम उच्चारण करते हैं वैखरी वाणी से। उच्चारण की क्रिया केवल जिह्वा से ही नहीं होती है, कंठ ओष्ठ तालु आदि के व्याघात से शब्द उत्पन्न होता है, और उसकी पूरी प्रक्रिया महर्षि पाणिनि ने पाणिनि शिक्षा में समझाई है। सबसे पहले मनुष्य के भीतर बोलने की इच्छा विवक्षा उत्पन्न होती है, तो मनः कायाग्निमाहंति, मन जो है वो कायाग्नि को प्रेरित करता है। सब प्रेरयति मारुतम, वो कायाग्नि वायु को प्रेरित करती है। मारुतस्तूरसिचरन मंद्रम जनेति स्वरम, फिर वो पवन मूलाधार से उठ करके फिर क्रमशः मूल से परा से पश्यंती में आता है, पश्यंती से मध्यमा में आता है, और मध्यमा वाणी से आने के बाद वैखरी वाणी में आता है। तो कंठ ओष्ठ तालु आदि के आघात से उत्पन्न होकर के शब्द रूप में बाहर निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं वैखरी वाक। और वेद में लिखा है, चत्वारि वाक् परमिता पदानि तानि विदुर्ये ब्राह्मणाः मनीषिणः गुहात्रीण निहिता निंगेन्ति तुर्यं वाचो मनुष्या वदन्ति। 4 प्रकार की वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। इन 4 प्रकार की वाणियों में गुहात्रीण निहिता निंगयंती, 3 प्रकार की वाणी वो तो भीतर गुफा में छिपी हुई है, परा, पश्यंती और मध्यमा। तुर्यम वाचो मनुष्या वदंती, हम मनुष्यों की बोलचाल की भाषा है चौथी, कौन? वैखरी। बोले उन मनुष्यों में ब्रह्मवेत्ता कौन है, ब्राह्मण कौन है, मनीषी कौन है? कहते तान विदुर ये ब्राह्मणा मनीषिणः, वे ही ब्राह्मण मनीषी हैं जो केवल वैखरी नहीं, परा, पश्यंती और मध्यमा वाक का साक्षात्कार कर चुके हैं। ऐसे 4 प्रकार की वाणियों का साक्षात करने वाले ब्राह्मण ही ब्रह्मवेत्ता हैं, वे ही मनीषी हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है।
तो कितनी चीजें हुई हमारे पास? कितनी हुई? एक तन। तो अब तन में केवल जिह्वा नहीं है, क्योंकि वो मूलाधार से शब्द उठ रहा है, तो शब्द की अभिव्यक्ति बिना शरीर के नहीं, तो उसकी पूरी प्रक्रिया है, पूरे के पूरे शरीर का उसमें योगदान है। इसलिए तन। दूसरा है मन। मन माने अंतःकरण। अंतःकरण में बोलने की इच्छा ही उत्पन्न न हो, आप बोलोगे क्यों? पहले इच्छा उत्पन्न होगी तब आप बोलोगे। तो तन, मन, और तीसरी शक्ति है प्राण। प्राण निकल गए, प्राण वायु शरीर से निकल गई तो आप बोल पाओगे? हवा निकल गई फिर क्या है? प्राण हवा ही तो है, वायु है। तो तन मन प्राण, इसका तात्पर्य है, अरे जिह्वे तू ऐसी धुन लगा दे श्री राम नाम की कि पहले राम नाम में तेरा तन शुद्ध हो जाए, दूसरे राम नाम में तेरा मन शुद्ध हो जाए, और तीसरे राम नाम में तेरे प्राण भी शुद्ध हो जाए। तेरे तन मन प्राण तीनों की शुद्धि हो जाए। ऐसे पवित्र नाम को, जो तेरे तन को, जो तेरे मन को, जो तेरे प्राण को शुद्ध करने वाला है, ऐसे राम नाम को तू क्यों नहीं रटता है? इतनी बढ़िया चीज तुम्हें मिली भई है तो तुम रटते क्यों नहीं हो?